Hello everyone, my name is Ilyas Bashir and this is my YouTube channel. I am a faculty member of Light School मोहम्मद कैंपस. सो आज हम चैप्टर 7 जो है 7 क्लास का चैप्टर नंबर 17 जो है वो डिस्कस करेंगे. इसके अंदर आपने क्या पढ़ना है, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द ज्योमेट्रिकल फिगर्स. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. पेरीमीटर क्या है, आपने इसके ऊपर गौर करना है. पेरीमीटर जो है वो डिस्टेंस है अराउंड द प्लेन फिगर इज़ कॉल्ड इट्स पेरीमीटर. एक प्लेन जो फिगर है, यानी कोई भी प्लेन फिगर हो सकती है, यानी जैसे आपके पास ये एक छोटी सी डायग्राम है, तो प्लेन फिगर है, इसका अराउंड जो एरिया है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग पेरीमीटर के अंदर. डिस्टेंस यानी एक शख्स जो है वो बेसिकली यहाँ से रन करना शुरू करता है, इधर जाता है इधर और फिर इधर ट्रैवल करता है. ये पूरा जो डिस्टेंस ट्रैवल करके वो कंप्लीट जब कर लेता है तो आप यूँ कह सकते हैं कि उसने एक पेरीमीटर जो है वो कंप्लीट किया है, या उसने पेरीमीटर जो है वो उसका क्लियर हो चुका है. अराउंड अ प्लेन फिगर इज़ कॉल्ड इट्स पेरीमीटर. सो जो डिफरेंट डायग्राम्स हैं, जो डिफरेंट शेप्स हमारे पास होती हैं, उनका पेरीमीटर जो है वो डिफरेंट है और अकॉर्डिंग टू फार्मूला हम उसे इजीली फाइंड कर सकते हैं. यहाँ पे सबसे पहले क्या है, पेरीमीटर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल जो है, क्वाड्री का मतलब ही 4 साइड है. फोर क्वाड्री का मीन 4 है. जैसे हम बात करते हैं तो यहाँ पे स्क्वायर और उसके बाद क्वाड्री का मतलब 4 है, और उसके बाद आपके पास जो ट्राईएंगल है, ट्राई का मीनिंग जो है वो 3 है. और इसी तरह हमारे पास पेंटागन, हेक्सागन, ये डायग्राम्स हैं, तो इसका जो पेरीमीटर है वो डिफरेंट होता है. तो पेरीमीटर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आपके पास क्या आ जाएगा, सम ऑफ द ऑल साइड्स, जितनी भी उसकी साइड्स हों. तो पहले नंबर पे ये है कि जो क्वाड्रिलेटरल कोई भी शेप है उसकी 4 साइड्स हैं, तो किसी भी तरह की, मतलब इसके अंदर क्या है, आपके पास स्क्वायर आ सकता है. स्क्वायर का क्या है कि उसकी 4 साइड्स हैं, लेकिन ये 4 साइड्स सेम होती हैं. या आप यूँ समझ सकते हैं कि एक रेक्टेंगल जो है वो भी एक जो है एक क्वाड्रिलेटरल है. यानी 4 साइड्स फिगर कोई भी वो आपके पास जो है क्वाड्रिलेटरल होगी. यानी इसके अंदर आपके पास रम्बस भी हो सकती है, स्क्वायर भी हो सकता है. तो इस तरह से ये हमारे पास इनके डिफरेंट. सो जब आप ओवरऑल इसका पेरीमीटर फाइंड करते हैं किसी भी क्वाड्रिलेटर का, तो सम ऑफ ऑल साइड्स आ जाएगा. बहुत सिंपल है. यानी अगर आपके पास ये 2 है, ये 3 है, ये 5 है और 6 है, तो इन सब सारी साइड्स को आप ऐड करेंगे तो ये इसका पेरीमीटर फाइंड हो जाता है. अब हम बात कर लेते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो है इसका क्या है आपके पास, क्योंकि ये हम जब बात कर रहे हैं तो स्क्वायर जो है इसमें आपके पास स्क्वायर जो है वो 4 साइड्स इक्वल होती हैं. तो आप क्या करते हैं, एल 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 और एल, ये 4 साइड्स, इसीलिए हम इसको ऐड करके एक फाइनल फार्मूला इसका देते हैं और याद रखते हैं कि ये 4L है. पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर आपके पास 4L आ जाएगा. यानी ये भी बेसिकली इसके पीछे जो लॉजिक है वो यही है कि सारी साइड्स जो हैं वो ऐड हो रही हैं. तो एल एल एल, इस तरह से ये पेरीमीटर जो है वो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो है वो 4L है. तो ये जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, इसको बार बार लिखेंगे, बोलेंगे और सुनाएंगे, बात करेंगे इसके बारे में, उतना ही ज़्यादा आपके माइंड में जो है वो ये बातें याद रहेंगी. पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल. अब बात करते हैं रेक्टेंगल की. रेक्टेंगल जो है वो क्या है, ऑपोजिट शेप हैज़ अ 2 ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. यानी कि यहाँ पे आप डायग्राम से भी इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये एक रेक्टेंगल है. तो इसमें रेक्टेंगल जो है आपके पास, ये देखें ऑपोजिट साइड्स हैं. तो ये आपके पास अगर 2 है तो ये भी सामने 2, ये 3 है और ये भी आपके पास 3 आ जाएगा. तो इसके लिए जो फाइनल आपके पास फार्मूला बनता है वो है 2 × L + B, मीन के लेंथ प्लस ब्रेथ. तो ये आपके पास पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल आ जाएगा 2 × L + B. तो इसको अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो वेरी इजी. 2 × L, L जो है वो क्या है 3 और B जो है ब्रेथ, आप यहाँ पे 2 और प्लस ब्रेथ जो है वो 3 है, इसको ऐड करेंगे और 2 के साथ मल्टीप्लाई. तो ये इसका पेरीमीटर जो है वो 10 आ जाएगा. 10 मीटर, अगर मीटर में है तो मीटर, अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, ये आपके पास आ जाएगा. इसके यानी ये आपके पास बार बार फार्मूले आ रहे होते हैं. उसके बाद एक जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की बात कर लेते हैं, सॉरी ट्राईएंगल की. तो ट्राईएंगल में क्योंकि 3 साइड्स हैं तो इसके मुताबिक ही होगा. यानी ट्राईएंगल का पेरीमीटर आप फाइंड करते हैं
तो क्या है इसका, अगर नाम जो है आप रखते हैं A, B और C, तो ये C है, ये B और ये A, तो इसका पेरीमीटर फाइंड करना है तो 4 साइड्स को ऐड कर सकते हैं आप, A प्लस B प्लस C। ये भी बहुत सिंपल है, आप आसानी से इसे याद रख सकते हैं। ये बेसिकली सारे जो फार्मूले हैं वो पीछे उधर ही जा रहे हैं कि आपने सारी साइड्स को ऐड करना है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये क्या है, सम ऑफ ऑल साइड्स, वो चाहे ट्राइंगल है, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल है, चाहे वो रेक्टेंगल है, चाहे स्क्वायर है, तो हर एक में हम लोग साइड जो है वो ऐड कर रहे होते हैं। तो ये एक फार्मूला आपके पास आ जाता है A प्लस B प्लस C। अब हम बात कर लेते हैं, ये फार्मूले जो हैं आपको इस चैप्टर में बहुत ही हेल्पफुल होंगे इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए, तो इनको अच्छे से आप जहन नशीन करें ताकि आपकी जो है वो बेहतर तरीके से प्रैक्टिस हो सके। अब हम बात कर लेते हैं एरिया की। एक पहले टॉपिक हमने जो देखा है वो पेरीमीटर है और इसके बाद अब एरिया। एरिया क्या है? द एरिया ऑफ प्लेन फिगर इज द नंबर ऑफ स्क्वायर यूनिट्स दैट द फिगर कवर्स। एरिया ये है कि कोई चीज़ जो है, कोई ऑब्जेक्ट जो है वो किसी जगह को घेरता है और जितने उसने स्क्वायर्स लिए हैं बेसिकली वो उसका एरिया होगा, जितनी उसने प्लेस जो है वो ली हुई है वो उसका एरिया होगा। एरिया ऑफ प्लेन फिगर इज द नंबर ऑफ स्क्वायर यूनिट्स दैट द फिगर कवर्स। जो उस फिगर ने, उस शेप ने, उस शक्ल ने जो है जगह घेर रखी है वो बेसिकली उसका एरिया है। तो डिफरेंट शेप्स जो है हमारे पास, जैसे कि स्क्वायर है, स्क्वायर एक शेप है, एक शेप का नाम है जो कि प्रॉपर आपके पास 4 साइडेड इक्वल होती हैं, तो आपके पास इसका एरिया जो आ जाएगा L मल्टीप्लाई L, L स्क्वायर आ जाएगा। और एरिया ऑफ